दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दिल्ली का चुनावी नतीजा आए अब 48 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन इस चुनावी नतीजे का असर जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में दलों के बीच परस्पर संबंधों पर पड़ रहा है, तो दलों के अंदर के समीकरण भी काफी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। खासकर उस दल की बात करें जो दल दिल्ली में 10 सालों से काबिज था, आम आदमी पार्टी। आंदोलन की बुनियाद पर खड़ी होकर इस पार्टी की नींव पड़ी और इस पार्टी को दिल्ली और पंजाब के लोगों ने सराखों पर बिठाया। दिल्ली में सत्ता दी तो पंजाब में पहली बार मुख्य विपक्षी दल और दूसरी बार सत्ताधारी दल का तमगा लगाया। लेकिन इसके बाद की परिस्थितियों को देखें तो दिल्ली की सत्ता जाने के बाद, जो महज एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां न तो पुलिस सरकार के हाथ में है, ना ही जमीनें सरकार के पास है, सब कुछ केंद्र सरकार के पास है सिवाय थोड़े बहुत छोटे मोटे कामों को छोड़कर। लेकिन उस राज्य की सत्ता जाने से पंजाब की यूनिट को लेकर जिस प्रकार की बातें चल रही है, उन सब के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल यानी 11 फरवरी को पंजाब के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली आने को कहा है। आज पंजाब में कैबिनेट की बैठक भी स्थगित कर दी गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली के कॉल की वजह से स्थगित की गई, लेकिन दिल्ली की कॉल तो कल की है और मंत्री तो कभी भी आ सकते थे। खैर, कारण जो भी रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन की बिसात पर सत्ता में तो आई, इस देश में पहचान तो बनाने में कामयाब रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जो बातें शुरू से कही जाती थी कि आइडियोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं था, विचारधारा के नाम पर कुछ नहीं था, कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने वाली पार्टी कश्मीर को डाउनग्रेड करने के, कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा छीने जाने के समर्थन में खड़ी हो गई। कश्मीर में धारा 370 के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों का समर्थन करती दिखी। तो जनता के एक बड़े हिस्से में एक कंफ्यूजन फैला कि आखिर ये पार्टी प्रो राइट है, प्रो लेफ्ट है, या बीच में कहीं टिकी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का झुकाव दक्षिणपंथी जमात के साथ लोगों को लगने लगा और इसकी पुष्टि भी समय समय पर अरविंद केजरीवाल ने अपने बयानों से चाहे अनचाहे कर दी। कभी करेंसी नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की बात करना, तो कभी कश्मीर में धारा 370 के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों का समर्थन करना। तमाम ऐसी चीजें थी जिन बातों को यदि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तेजी से यह दल आगे बढ़ा, उसके बाद की परिस्थितियों में लोगों में संशय का वातावरण पनपने लगा। लेकिन यह संशय दिल्ली से ज्यादा एक राज्य का चुनाव हारने के बाद पंजाब में कैसे फैल गया और पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल इतने चिंतित कैसे हो गए। कायदे से तो दिल्ली के जो निर्वाचित विधायक हैं, उनके साथ पहली बैठक कर विधायक दल का नेता चुनना चाहिए था, जो अगली विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, और उसके बाद पार्टी के प्रत्याशियों के साथ, कोर ग्रुप के साथ, चुनाव में लगी हुई टीम के साथ हार के कारणों की समीक्षा में समय जाया होना चाहिए था। लेकिन दिल्ली को छोड़कर पंजाब के विधायकों को बुलाया गया है, तो तरह तरह की कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। आखिर पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल के मन में भी क्या वही सब सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं जो इस देश में मीडिया के एक बड़े सेक्शन के बीच में खबरों के रूप में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता पंजाब के हैं, प्रताप सिंह बाजवा, वो कह रहे हैं कि 30 विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं। हालांकि 117 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा तो 59 का होता है। आम आदमी पार्टी के पास 92 विधायक विधानसभा चुनाव के वक्त जीत के आए और कुछ उपचुनाव में जीत कर आए। अभी उनके पास विधायकों की संख्या 95 है। तो जब 95 विधायक उनके पास है, 30 का दावा सही भी निकल जाए, तब भी बहुमत के आंकड़े से 6 विधायक ज्यादा होंगे। तो पंजाब की सरकार को तो खतरा है नहीं, और राजनीति में तोड़ फोड़ के दावे प्रतिदावे चलते रहते हैं। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी का राजनीतिक मरसिया पढ़ने वाले तथा कथित विश्लेषकों की जमात बहुत बड़ी और बहुत तेजी से खड़ी हो गई है, बिना बिहार के मिजाज के कोई जाने समझे। ठीक उसी तरह से पंजाब में को बिना जाने समझे, इस तरह से पंजाब में जब अकाली दल कमजोर होने की स्थिति में पहुंच गया, वहां आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
लेकिन आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर पंजाब में सवाल और आम आदमी पार्टी के आलाकमान का पंजाब यूनिट पर कंट्रोल, ये दोनों चीजें दरअसल अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ती जा रही हैं, खासकर महाराष्ट्र का प्रयोग देखने के बाद। क्योंकि महाराष्ट्र में सुप्रीमो के हाथ से दो दो पार्टियां निकल गई, बाला साहब ठाकरे की विरासत और शरद पवार की पार्टी, दोनों निकलकर पार्टी के बागियों के पास चली गई। चुनाव चिन्ह, सिंबल, नाम सब कुछ उनके पास चला गया। तो क्या पंजाब में इस तरह की कोशिशें हो सकती है? ये बात सभी जानते हैं कि पंजाब की सरकार को दिल्ली से चलाने का आरोप लगता रहा है। दिल्ली के कपूरथला हाउस से पंजाब की सरकार को चलाने का जो आरोप लगता रहा है, अब इस आरोप की कल अचानक दिल्ली की हार के बाद पंजाब की बैठक बुलाए जाने के बाद और ज्यादा बल मिलने वाला है। एक चर्चा यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के जिन विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, उनमें से 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हार मिली और उन 16 सीटों में पंजाबी आबादी बड़ी संख्या में थी। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो पंजाबी समुदाय का वोट उस स्तर पर नहीं मिला जिस स्तर पर वो उम्मीद कर रहे थे। तो एक ये कारण बताया जा रहा है। उन सीटों में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सीट भी शामिल रही है। लेकिन सवाल उन सब से बड़ा है। सवाल यह है कि पंजाब के विधायक दिल्ली आएंगे, पंजाब की पूरी यूनिट, पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री समेत वो दिल्ली आएगी, दिल्ली में बैठक होगी और कयासबाजियों का दौर जो चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या इस बात को आज की तारीख में पंजाब स्वीकार करेगा? भारत में ऐसी परंपरा नहीं रही है कि एक राज्य का कोई मुख्यमंत्री अगर चुनाव हार जाए, वहां उसकी ड्यूटी खत्म हो जाए, वहां काम खत्म हो जाए तो दूसरे राज्य में चला जाए। आमतौर पर इस तरह की प्रवृत्ति आप कहां देखते हैं? शादी विवाह या किसी फंक्शन में जो हलवाई लोग होते हैं, हलवाई भाई लोग जो होते हैं, उनका काम होता है कि अपना कड़ाही, छनौटा, दोंगा, वो सब लेकर एक फंक्शन जैसे ही खत्म हुआ वहां से अगली बारात के लिए वो चले जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी कोई बारात तो है नहीं। आम आदमी पार्टी इस देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की दहलीज तक जा चुकी है, दर्जा हासिल कर भी लिया था, लेकिन अब दिल्ली की हार को पंजाब की क्राइसिस से जोड़कर देखना और उस ट्रैप में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फंस जाना, यह थोड़ा अटपटा जरूर है। फिलहाल तो देखने में यही लगता है कि पंजाब की यूनिट को बुलाया गया है और पंजाब की यूनिट से एक प्रस्ताव पास कराया जाएगा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी पूर्ण आस्था व्यक्त करती है और इन कयासों पर विराम लगाने की कोशिश होगी कि पंजाब में पार्टी के अंदर कोई टूट भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ इतने भर के लिए अगर जरूरत पड़ती तो दिल्ली बुलाकर यह बैठक कराने की क्या जरूरत थी? यह बैठक तो चंडीगढ़ में भी हो सकती थी, यह बैठक मोहाली या पटियाला में भी हो सकती थी, या अमृतसर, लुधियाना या जालंधर में भी हो सकती थी। लेकिन सुबह जालंधर और शाम दिल्ली, ये कोशिश यदि आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही है तो कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं उठने की जो बातें होती है उस तरफ ले जाती हुई दिखती है। अब सवाल यह है कि एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी और व्यक्ति केंद्रित राजनीति के विरोध में जो आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, क्या खुद ये पार्टी उसी दिशा में बढ़ चली है? आप देखिए, आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो कितने लोग इस पार्टी से जुड़े थे। मैं कवि जी की बात नहीं करता, जो कवि जी क्या क्या बोलते रहते हैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि उन्हें राजनीतिज्ञों की जमात का हिस्सा व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं मानता और राजनीति के लिए मिसफिट आदमी मुझे वो लगते हैं। लेकिन प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, पंकज पुष्कर, क्या इस तरह के लोग जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और एक आंदोलन से निकले हुए लोग थे, एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे, आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को भली भांति समझते थे, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोग, पत्रकार आशुतोष जैसे लोग उस जमात का हिस्सा थे, तो उस पूरी जमात को जिस तरह से 15 के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने दरकिनार किया और सिवाय संजय सिंह को, जो दिल्ली के विधानसभा का हिस्सा नहीं हो या पंजाब के विधानसभा का हिस्सा नहीं हो, उस पूरी जमात में सिवाय संजय सिंह को किसी का पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन उस ढंग से करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने नहीं की जैसा आमतौर पर राजनीतिक दलों में होता है।
और उसके बाद वही आरोप आम आदमी पार्टी पर लगने लगे कि जैसे नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को चला रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार अपनी पार्टी को चला रहे हैं, जैसे नवीन पटनायक अपनी पार्टी को चला रहे हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी को चला रहे हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में एक केंद्रीकृत व्यवस्था, सेंट्रलाइज पावर वाली पार्टी में कन्वर्ट हो गई। यानी जिस सिस्टम के खिलाफ लड़कर आई, जिस जन लोकपाल की बात करते हुए आई, वो जन लोकपाल तो भूल जाइए, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी उस सिस्टम का ही हिस्सा बनते हुए बल्कि उनसे होड़ लेते हुए नजर आई। तो पंजाब में जिस प्रकार का आरोप लग रहा है, अब एक बार फिर उस आरोपों की पुष्टि करने की दिशा में दिल्ली में हो रही अचानक बुलाई गई ये बैठक उसी दिशा में लेकर जा रही है। क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा? पहली बात, जहां तक मेरी जानकारी है, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने पंजाब नहीं जाएंगे। दूसरा र्यूमर जो चल रहा है वो भी एकदम बेकार का र्यूमर है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने के लिए पंजाब के किसी राज्यसभा सांसद की सीट का इस्तीफा कराकर सरकारी बंगला अपने नाम से अलॉट हो, पूर्व मुख्यमंत्री का टैग लगा हुआ है, तो टाइप 7 बंगला मिल ही जाएगा लोधी एस्टेट जैसी जगहों पर, उसके लिए लॉबिंग कर रहे हो। ये बात भी गले से नहीं उतरती। जो गले से उतरने वाली बात लगती है वो यही लगती है कि पार्टी के अस्तित्व और संसाधन के लिए निर्भरता अब पंजाब पर है, क्योंकि एमसीडी की भी गारंटी नहीं है कि कितने दिनों तक इस तोड़ फोड़ वाली, दल बदल वाली पवित्र राजनीतिक व्यवस्था में, बेहद पवित्र राजनीतिक व्यवस्था में कितने दिनों तक एमसीडी बची रहेगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी जब मुतमईन नहीं है तो पंजाब संसाधन का एकमात्र रास्ता है। और वैसे होता भी है तमाम दलों में। जब तक प्रमोद महाजन थे तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए इंतजाम अली वाली भूमिका उनकी थी, लेकिन इंतजाम अली वाली भूमिका प्रमोद महाजन के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खटकी और उसके बाद वो भूमिका 2012-13 से गुजरात यूनिट ने संभाल ली। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में संसाधनों से लैस राज्य ने संभाल ली। आज भी कांग्रेस पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि संसाधनों की आपूर्ति कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए, अलग अलग राज्यों की यूनिट को चलाने के लिए बिना किसी लाग लपेट के कहे तो तेलंगाना और कर्नाटक की राज्य सरकारों पर निर्भर है। हिमाचल मदद करने के लायक नहीं है, वो अपना खर्च चलाने लायक ही बहुत है। आम आदमी पार्टी भी उसी तरह से है। आम आदमी पार्टी के लिए भी चाहे गोवा यूनिट हो, गुजरात यूनिट हो, हरियाणा यूनिट हो, दिल्ली यूनिट हो, अब इस पार्टी को चलाने के लिए पंजाब से पार्टी के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। आखिर संसाधन, जनाधार के अलावा संसाधन ही तो वो चीज है जो समय समय पर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के साथ डिप्टी बनने पर मजबूर करता रहता है। एक बहुत कड़वी सच्चाई सियासत की है संसाधन, और संसाधन के लिए पंजाब यूनिट पर बढ़ती निर्भरता और पंजाब से जो फीडबैक अरविंद केजरीवाल के पास है, मनीष सिसोदिया के पास है, कोर ग्रुप के पास है, उस पर चर्चा जरूर होगी कि क्या भगवंत मान को मुख्यमंत्री रखा जाए या भगवंत मान से आगे देखने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी में होता है कि विजय रूपाणी को हटाना है तो उनकी जगह नया मुख्यमंत्री आ जाएगा, मनोहर लाल खट्टर को हटाना है, एक दिन पहले प्रधानमंत्री प्रशंसा करते हैं और अगले दिन सुबह इस्तीफा हो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास सेंट्रलाइज सिस्टम के बावजूद उसी सेंट्रलाइज सिस्टम के दरकने का खतरा बढ़ गया है। लिहाजा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तस्दीक करानी सबसे पहले जरूरी है अगर पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन करना है, नए लोगों को कमान देनी है। याद रखिए, कॉमेडी की दुनिया से, छोटे पर्दे की दुनिया से सियासत में आए भगवंत मान जैसे लोग कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए किसी राज्य की सत्ता संभालने के लिए एक उपयुक्त विकल्प के तौर पर लगे और उसके बाद पंजाब में राजनीतिक काम गैर राजनीतिक सिस्टम से आए हुए लोगों से कराया जाना शुरू हो गया। हालांकि चर्चा तो दिल्ली में भी है कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चर्चा तो एक जमाने में बिहार में भी होती थी कि शत्रुघ्न सिन्हा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह से कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश कई बार की, सफल नहीं हो पाई वो अलग बात है, लेकिन उत्तर भारत की सियासत में इस तरह का खेल
जो आम आदमी पार्टी ने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के साथ किया, बिना किसी आइडियोलॉजी के राजनीति करने की, बिना विचारधारा के राजनीति करने की कोशिश की, तो याद रखिए शरद यादव की एक लाइन याद आती है जब उन्होंने कहा था एनडीए के साथ समझौता करते वक्त 1999 में कहा था कि धारा बची रहेगी तो विचारधारा भी बची रहेगी। आज सवाल आम आदमी पार्टी के सामने धारा को बचाने का है, और जब धारा को बचाने का है तो धारा ब्रांड तेल तो आजकल मार्केट में दिखता नहीं है, सरसों तेल। अब वो विचारधारा वाली धारा ही बचाने की बात है, तो विचारधारा अब इस पार्टी के पास है नहीं। ये पार्टी दरअसल जिस तरह से एनजीओ से जुड़े हुए लोगों के, समाज सेवा और दूसरी फील्ड में काम कर रहे लोगों के सियासत में आने का एक प्लेटफॉर्म बनी, और इसका बिखरना आजकल चुनावी रणनीतिकार से नेता बने हुए लोग जो सीधे सीधे पैदल पैदल नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, उन सब की संभावनाओं पर कुठाराघात करने की तरह है। क्योंकि अब जो असली राजनीति होनी है, जो एक नेता के लिए जरूरी होती है परिपक्वता की जरूरत, पार्टी को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, वो बुरे दिनों में दिखाई देती है। भाजपा हारती है, पार्टी के अस्तित्व पर संकट नहीं होता। कांग्रेस हारती है, पार्टी के अस्तित्व पर संकट नहीं होता। सीपीएम के हाथ से 2 किले दरक गए, पार्टी के अस्तित्व पर संकट नहीं है। लेकिन सत्ता गंवाने के साथ आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर यदि संकट की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं धारा और विचारधारा की कमी एक बड़ा कारण है। बाकी कल की बैठक का हमें इंतजार रहेगा। देखते हैं कपूरथला हाउस से कितना कपूर आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए जुटा पाती है। फिलहाल ऑक्सीजन का इंतजाम हो न हो, आम आदमी पार्टी में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूर बढ़ गया है। तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।